हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब रास्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज जिस वीडियो में बात करने जा रहे हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा एक न्यू रिक्रूटमेंट जारी किया गया है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो उसके लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, जहां पर आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगा। ऑफिस असिस्टेंट मतलब पीयून के लिए आपका ये निकाला गया है आपकी पोस्ट, जो कि सब स्टाफ ट्रेडर की रहने वाली, जो कि रेगुलर बेसिक पर रहने वाली है। तो जैसे आप नीचे आएँ तो यहाँ पर आपको वैकेंसी दिख जाएगी। 500 वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। साथ में आपको जो लास्ट डेट बताई गई है वो 23 मई 2025 आपके यहाँ बताई गई है। साथ में आपको नोटिस देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ से आप नोटिस डाउनलोड करके इसको रीड आउट कर सकते हैं। या वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको जॉब रास्ता का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर आपको इसकी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको बैंक ऑफ बड़ौदा रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, जो कि 500 पोस्टों के लिए जारी किया है, जो कि पीयून की आपकी रहने वाली है। जैसे आप नीचे आएंगे तो सारी डिटेल्स आपको जॉब रास्ता पर देखने को मिल जाएगी, तो यहाँ से वो सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आप नीचे आएँ तो यहाँ पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगा और अप्लाई लिंक भी देखने को मिल जाएगा, जहाँ से आप डायरेक्टली जाकर इसको अप्लाई कर पाएंगे। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए एक बार ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले एक बार इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं, उसमें क्या बताया गया है। तो दोस्तों, ये इसका ऑफिशियल नोटिस है, जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा निकाला गया है, जो कि ऑफिस असिस्टेंट मतलब पीओन की आपकी वैकेंसी रहने वाली है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात की जाए तो 3 मई 2025 से आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, जिसकी लास्ट डेट आपकी 23 मई 2025 आपकी रहने वाली है। साथ में जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर स्टेट वाइज आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। तो सारे स्टेट की आपकी वैकेंसी देख सकते हैं, और क्या आपको कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। तो टोटल आपकी जो वैकेंसी है वो 500 वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। उसके बाद जैसे आप नीचे आएँ तो यहाँ पर आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। 500 वैकेंसी आपकी है। एज लिमिट की बात की जाए तो 18 साल से लेकर 26 साल तक की आपकी एज होनी चाहिए, जो कि काउंट की जाएगी 1 मई 2025 तक काउंट की जाएगी, वो बताया गया है। उसके अलावा एजुकेशन बताया गया है। मिनिमम आपका 10 पास आपका होना चाहिए, वो आपको बताया गया है। साथ में आपके पास वहाँ की जो जिस भी आप स्टेट से या यूनिट टेरिटरी से आप कर रहे हैं, वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, पढ़ना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए, वो आपको यहाँ बताया गया है। साथ में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई है, क्या क्या आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप देख सकते हैं। पे स्केल आप देख सकते हैं, ये आपका पे स्केल रहने वाला है, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा एज रिलेशन देखने को मिल जाएगा। आप यदि SC ST से आते हैं, OBC से आते हैं, तो वो भी आपको देखने को मिल जाता है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात की जाए तो जो यदि आप EWS से हैं, जनरल से हैं, OBC से हैं, तो 600 रुपये आपका प्लस एप्लीकेशन टैक्स और पेमेंट गेटवे चार्ज आपका रहने वाला है। यदि आप SC ST हैं या PS कैटेगरी से आते हैं, या SW मैन है या वुमेन कैंडिडेट है, तो 100 रुपये प्लस एप्लीकेशन टैक्स और पेमेंट गेटवे टैक्स आपका यहाँ पर लगने वाला है। उसके अलावा जो आपका प्रोविजन पीरियड है वो आपका 6 मंथ का रहने वाला है, वो आपको बताया गया है। ये आपका सिलेक्शन बताया गया है। जो आपका ऑनलाइन टेस्ट रहने वाला है, साथ में आपका बाई लोकल लैंग्वेज का टेस्ट भी आपका रहने वाला है, वो आपको बताया गया है। ठीक है, ये ऑनलाइन टेस्ट की समरी बताई गई है। आपका क्या क्या टेस्ट में आपका आने वाला है वो बताया गया है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेंगे, टोटल मार्क्स 100 के रहने वाले हैं। जो ड्यूरेशन रहने वाला है वो 80 मिनट का आपका रहने वाला है। ये आपको बताया गया है कौन से स्टेट में कौन कौन से मीडियम और एग्जाम आपके रहने वाले हैं, और क्या लोकल लैंग्वेज है वो आपको यहाँ बताया गया, तो वो भी आप यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं। ये आपको एग्जाम सेंटर बताया गया है, जहाँ जहाँ आपके एग्जाम रहेंगे, तो ये आप आइए चेकआउट कर सकते हैं इसको नोटिफिकेशन खोल के। तो इस नोटिफिकेशन में सिर्फ इतनी जानकारी है, जो इंपॉर्टेंट जानकारी थी वो मैंने बता दी आपको। अब देख लेते हैं कैसे हम इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, वो हम देख लेते हैं। तो सिंपली आपको जॉब रास्ता पर जाना है। तो जैसे आप जॉब रास्ता पाएंगे तो सिंपली आपको नीचे आना है। यहाँ पर आपको जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप अप्लाई लिंक का एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। सिंपली आप इस पर अप्लाई पर क्लिक कर देंगे। तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर आपको देखेगा एंटर रजिस्ट्रेशन नंबर, एंटर पासवर्ड और कैप्चा कोड डालने को मिलेगा। तो यहाँ पर ऊपर आपको मिलेगा क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। यदि आपने पहले से रजिस्टर किया हुआ तो आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। यदि फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो इसको न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप करेंगे तो यहाँ पर आपका डिटेल्स आपका मांगेगा आपका। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम डालना है, फिर आपको अपना फर्स्ट नेम दोबारा से डालना है, फिर आपका मिडिल नेम है तो डाल सकते हैं ना, ब्लैंक छोड़ सकते हैं। फिर आपको अपना लास्ट नेम यहाँ पर डालना है। फिर नीचे आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है अपना। फिर आपको अपना कन्फर्मेशन मोबाइल डालना है। फिर यहाँ पर अपना मेल ID डालना है। मेल ID डालकर यहाँ पर अपना डोमेन सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद अपनी पूरी मेल ID यहाँ पर टाइप करके आपको कैप्चा कोड डालना है और इसको सेव टू नेक्स्ट कर देना है। तो एक बार डिटेल डाल के इसको सेव टू नेक्स्ट कर लीजिए। उसके बाद जैसे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, सामने ये विंडो जाएगी, यहाँ पर फोटो सिग्नेचर आपसे मांगेगा। तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मांगेगा, एक तो आपकी लाइव फोटो मांगेगा और आपको स्कैन कॉपी आपको जो अपनी फ़ोटो की है वो आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। साथ में अपना सिग्नेचर वो आपको अपना डालना है। तो लाइव फोटो कैसे करनी है, तो सबसे 2 ऑप्शन यहाँ पर आपके पास वेबकैम है, तो सिंपली अपना वेबकैम अटैच करें। यहाँ पर कैप्चर फोटो का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो वेबकैम है ओपन हो जाएगा। वहाँ पर आप क्लिक कर ऑप्शन आएगा, तो सिंपली आपका लाइव फोटो वो कैप्चर हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है आपका क्लिक हेयर टू स्कैन, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। अपने मोबाइल से अपना स्कैन कोड है वो स्कैन करना है। आपके सामने एक पोर्टल खुल जाएगा, उस पर कैमरे का ऑप्शन आएगा, कैमरे पर क्लिक करना है। आपकी फ़ोटो वहाँ पर आएगी, आपका कैमरा ओपन हो जाएगा।
उस पर क्लिक करना है और ऑटोमेटिक सबमिट करते के यहाँ पर आपका कैप्चर कोड लाइव आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद अपनी स्कैन आपको फोटोग्राफ है वो आपको अपलोड करनी है। चूज़ फाइल पे जाएंगे, अपनी फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आपकी फ़ाइल आपकी आ जाएगी फ़ोटो की। फिर नीचे आएंगे तो आई कन्फर्म पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर चूज़ फाइल करके अपना सिग्नेचर वो भी आप अपलोड करके आई कन्फर्म पर क्लिक करके इसको सिंपली आप नेक्स्ट कर लेंगे। फिर आपसे आपके बेसिक डिटेल्स आपसे पूछेगा। सबसे पहले पूछ रहा है किस आप स्टेट और यूटी से अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो आपको सेलेक्ट कर लेना। जिस भी आप करना चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो उसके बाद आपकी लोकल लैंग्वेज जहाँ पे आ जाएगी तो वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद से आप कैटेगरी पूछा किस भी कैटेगरी से आते हैं वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपसे पूछ रहा है पीएच का कैंडिडेट है, यदि है तो यस कर देंगे, यस में भी आप। उसके बाद आपसे टाइप पूछेगा किस टाइप की आपकी डिसेबिलिटी है वो आपको सेलेक्ट करना है। साथ में उसमें भी किस टाइप की डिसेबिलिटी है सब टाइप आपको वहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। और सब टाइप में आपको मल्टीपल जो भी आपके क्वेश्चन है वो आपको बताने पड़ेंगे। यदि आप पीएच कैटेगरी से नहीं आते तो सिंपली इसको आप नो कर सकते हैं। उसके बाद जैसे नीचे आए तो यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन ऑफ मिलेंगे, क्योंकि आपने पीएच कैटेगरी कैंडिडेट यदि आपने यस करते तो आपके पास ऑप्शन आती है, पर आपने उसको कर दिया तो उसके सारे आपके ऑप्शन बंद रहेंगे। उसके बाद आपकी नेशनलिटी पूछ रहा है किस नेशनलिटी के साथ है वो आपको सेलेक्ट करना है। फिर सेंटर ऑब्जर्वेशन कहाँ पे आपको देना है, तो जो भी आपका नियर बाई सेंटर आपका पड़ता हो तो वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपसे मीडियम ऑफ एग्जाम्स पूछ रहा है कौन से मीडियम से करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन मिल जाएगा, आपकी लोकल लैंग्वेज का भी मिल जाएगा ऑप्शन, तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपका डेट ऑफ बर्थ आपसे पूछ रहा है वो आपको सेलेक्ट करनी है। फिर उससे आपका जेंडर पूछ रहा है, आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर आपसे पूछ रहा है आपको ट्विंस ब्रदर या सिस्टर तो नहीं है, यदि है तो यस करेंगे। उनकी डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी, क्या नाम है, उनका जेंडर क्या है वो आपको देना पड़ेगा। ये नहीं है सिंपली आप इसको नो करेंगे। फिर आपका मैरिज स्टेटस पूछ रहा है, आप मैरिड अनमैरिड है वो आपको सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपका फादर नेम आपसे पूछ रहा है, फिर आपको मदर नेम आपको डालना है। फिर आपसे एड्रेस पूछा परमानेंट और परमानेंट दोनों एड्रेस आपको डालना है। ये दोनों सेम है तो सिंपली आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अलग अलग है तो आप अलग अलग आपको फिल करना है। फिर यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, ठीक है, अपना स्टेट आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको अपना पिन कोड यहाँ पर डालना है। फिर अपना जीएसटी सेलेक्ट करना है आपको, ठीक है। यहाँ पर आपको अपना अमाउंट दिख जाएगा कि कितना अमाउंट आपका है। उसके बाद आपको वैलिड डिटेल्स पर आपको क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद आपकी एजुकेशन डिटेल्स आपसे पूछेगा तो वो आपको यहाँ पर डालना है। जो भी आपका एजुकेशन है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अपना स्टेट बोर्ड का नाम डालना है, डेट ऑफ पासिंग का है, क्या मार्क्स है, क्या ग्रेड है आपका वो आपको डालना है। फिर आपसे पूछ रहा है आपकी जो भी लोकल लैंग्वेज है उसको आप रीड आउट करना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो सिंपली आप उसको यस कर देंगे। उसके अलावा कोई एक्सपीरियंस है तो आपको सिंपली आपको यस करके आपको एक्सपीरियंस की डिटेल्स आपको देनी है, नहीं है तो सिंपली आप इसको नो कर सकते हैं। उसके अलावा जो लैंग्वेज आपको आती है वो लैंग्वेज की डिटेल्स आपको देनी है। जैसे हिंदी आपने सेलेक्ट किया था तो आपको रीड करना, राइट करना, स्पीक करना आता है, तो उसकी डिटेल्स भी आपको यहाँ पर फिल कर देनी है जो भी आपको लैंग्वेज यहाँ पर आती है। उससे जैसे नहीं तो यहाँ पर वैलिड के ऊपर डिटेल्स ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आप उसको क्लिक कर देंगे, वेरीफाई सक्सेसफुल हो जाएगा, सेव टू नेक्स्ट कर देना है आपको। उसके बाद जैसे आप नीचे आए तो यहाँ पर आपको डिटेल्स मिल जाएगी, तो सारी डिटेल्स अभी बार चेक कर लें कि सब कुछ आपकी सही है, कोई गलती तो नहीं है। उसके बाद आई कैटेगरी पे आपको क्लिक कर देना है। एक बार सब कुछ चेक करने के बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करना है, क्योंकि इसके बाद आपका जो फॉर्म है वो एडिट नहीं हो पाएगा। सब कुछ आपका कंप्लीट है तो उसका कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद आपसे डॉक्यूमेंट्स आपके मांगेगा, तो अपने 10 की मार्कशीट है वो आपको यहाँ पर डालनी है, और जो भी एजुकेशन सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है, और कैप्चा कोड डाल के सेव टू नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आपका अमाउंट यहाँ पर दिखाया है, जो अमाउंट आपको पे करना है, यहाँ पर अपना कैप्चा कोड है वो आपको डाल के सबमिट कर देना है। उसके बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन दिख जाएगा, तो सारे पेमेंट ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्यूआर कोड, यूपीआई, तो जिससे भी चाहे कर सकते हैं। सिंपली आपको क्यूआर कोड पर क्लिक करना है, पेमेंट पर क्लिक करना है। यहाँ पर अमाउंट आपको दिखा देगा, प्रोसेस टू विद पेमेंट पर आपको क्लिक करना है। तो सिंपली आपके पास एक बार क्यूआर कोड आ जाएगा, सिंपली क्लिक हेयर स्कैन पर आपको क्लिक करना है, अपने फ़ोन से इसको स्कैन करना है और पेमेंट कर देना। जैसे आपका पेमेंट डन हो जाएगा, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसका जो प्रिंट आउट है वो आप निकाल के रख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन है। तो मैंने बताया किस तरह से आप बैंक ऑफ बड़ौदा का है ऑफिस असिस्टेंट मतलब पीओन का जो ऑनलाइन फॉर्म है कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। तो आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी कैंडिडेट्स में इंटरेस्टेड है वो 23 मई 2025 से पहले जाकर इस ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो चलिए मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।